गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था इस बुक से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग भारत के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस हैं ए 4.0%, बी 17.5%, सी 12% एंड ऑप्शन डी 2.4%। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 2.4%, यानी कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग भारत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? ऑप्शंस हैं ए 2.4%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 17.5% एंड ऑप्शन डी 4.0%। तो इन सभी में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 17.5%, यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग जो है वो भारत में निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या वितरण प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले मानवीय कारकों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं ए सरकारी नीतियाँ, बी जल की उपलब्धता, ऑप्शन सी राजनीतिक स्थिरता, ऑप्शन डी सामाजिक मान्यताएं। तो इन सभी जो कारक हैं इनमें से जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला मानवीय कारक नहीं है वो है जल की उपलब्धता। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से जनसंख्या का उच्च सांद्रण कहाँ मिलता है? तो उच्च सांद्रण का अर्थ होता है सघन वितरण या फिर उच्च घनत्व, जनसंख्या घनत्व जहाँ उच्च होता है, सघन वितरण होता है, उसको बोला जाता है उच्च सांद्रण। तो ऑप्शंस हैं हमारे ए नगरीकृत प्रदेशों में, बी वाणिज्यिक प्रदेशों में, सी इन सभी में, डी औद्योगिक प्रदेशों में। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि नगरीकृत प्रदेश हों, चाहे वो वाणिज्यिक प्रदेश हों या औद्योगिक प्रदेश हों, इन तीनों में जनसंख्या सांद्रण या जनसंख्या घनत्व जो है वो उच्च पाया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जन घनत्व किस प्रदेश का है? जन घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व। तो ऑप्शंस हैं हमारे ए दादर व नगर हवेली, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो इन चारों जो केंद्रीय शासित प्रदेश हैं इनमें से सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जो कि 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सबसे कम संख्या किस भाषा को बोलने वाले लोगों की है? ऑप्शंस हैं ए मलयालम व कन्नड़, ऑप्शन बी बंगला उड़िया, ऑप्शन सी कश्मीरी व संस्कृत, ऑप्शन डी हिंदी पंजाबी। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है यानी कि भारत में सबसे कम संख्या जो है वो कश्मीरी व संस्कृत भाषा बोलने वाले लोगों की है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
भारत में किस भाषा परिवार को बोलने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम है? ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रिक, बी भारतीय यूरोपीय, सी द्रविड़, डी चीनी तिब्बती। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चीनी तिब्बती, यानी कि भारत में जो है चीनी तिब्बती भाषा परिवार को बोलने वाले लोगों का प्रतिशत जो है वो सबसे कम है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मुख्य श्रमिक की श्रेणी में कौन व्यक्ति आता है? ऑप्शंस हैं ए 183 या उससे अधिक दिन काम किया हो, बी जिसने कोई काम नहीं किया है, ऑप्शन सी 183 दिनों से कम काम किया है, डी 200 दिनों से कम काम किया है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि भारत में मुख्य श्रमिक की जो श्रेणी है वो क्या है? वो है जिसने 183 या उससे अधिक दिन काम किया हो। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था? ऑप्शंस हैं ए 1901 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1891 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1881 ईस्वी में। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है, यानी कि भारत में जो है जनगणना का सबसे पहला प्रयास जो है वो 1872 में किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। और इस बारे में मैं ये भी बता दूं कि 1872 में पहली बार जनगणना की गई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की जो शुरुआत है वो 1881 में मानी गई। क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या वृद्धि की 3 अवस्थाओं में निम्न में से कौन सी शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं ए घटती जन्मदर की अवस्था, बी ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था, ऑप्शन सी धनात्मक वृद्धि की अवस्था या ऑप्शन डी स्थिर या संतुलित अवस्था। तो इन चारों अवस्थाओं में से जनसंख्या वृद्धि की जो 3 अवस्थाओं में शामिल नहीं है वो है घटती जन्मदर की अवस्था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11, पल्ली बस्तियों को किन स्थानीय नामों से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए उपयुक्त सभी, ऑप्शन बी नगला व ढांगी, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन डी पाड़ा व पाली। तो ये जो स्थानीय नाम है नगला व ढांगी, पन्ना, पाड़ा, पाली, ये सभी जो हैं ये पल्ली बस्तियों के क्या हैं? स्थानीय नाम हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, परिक्षिप्त बस्तियां भारत में कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शंस हैं ए छत्तीसगढ़ तथा हिमालय की निचली घाटियों में, ऑप्शन बी मध्य भारत के बुंदेलखंड में, ऑप्शन सी गुजरात व राजस्थान के कुछ भागों में, डी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व केरल में। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व केरल में। यहाँ पे जो है भारत में परिक्षिप्त बस्तियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर भारतीय नगरों को निम्न में से किस वर्ग में नहीं रखते हैं? ऑप्शंस हैं ए मध्यकालीन नगर, ऑप्शन बी आधुनिक नगर, ऑप्शन सी समकालीन नगर, ऑप्शन डी प्राचीन नगर। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी समकालीन नगर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा नगर प्राचीन नगर नहीं है?
ऑप्शंस हैं ए मदुरई, ऑप्शन बी पटना या पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वाराणसी या काशी, ऑप्शन डी आगरा। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो प्राचीन नगर नहीं है वो है आगरा, तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन नगर नहीं है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इन चारों नगरों में से जो मध्यकालीन नगर नहीं है वो है सूरत, तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्रशासनिक केंद्र नहीं है? प्रशासनिक केंद्र होता है बच्चों जो कि जहाँ पे प्रशासनिक कार्य होते हैं, यानी जहाँ मेन ऑफिसेज, हेड ऑफिसेज वगैरह ये सब होते हैं, उनको प्रशासनिक केंद्र या प्रशासनिक नगर कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए दिसपुर, बी भिलाई, सी चंडीगढ़, डी भुवनेश्वर। तो इन चारों नगरों में से जो प्रशासनिक केंद्र या प्रशासनिक नगर नहीं है वो है ऑप्शन बी भिलाई। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा नगर अनुषंगी नगर नहीं है? अनुषंगी नगर होता है कि जो मुख्य नगर के आसपास का नगरीय क्षेत्र होता है, जो कि अपनी मुख्य सेवाओं और व्यापारिक तौर पे वो जो है मुख्य नगर पे ही निर्भर करता है, तो उसे अनुषंगी नगर कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं ए गुड़गांव, बी सिंदरी, सी गाज़ियाबाद, डी फरीदाबाद। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी सिंदरी। तो यानी कि इन सभी नगरों में से जो सिंदरी है वो अनुषंगी नगर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा नगर एक औद्योगिक नगर नहीं है? ऑप्शंस हैं ए दुर्गापुर, बी रोहतक, सी जमशेदपुर, डी बरौनी। तो इन सभी में से जो औद्योगिक नगर नहीं है वो है रोहतक, तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। और बाकी के जो तीनों नगर हैं दुर्गापुर, जमशेदपुर और बरौनी, वो क्या है? औद्योगिक नगर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शंस हैं ए जलवायु, बी इनमें से कोई नहीं, सी भूभाग की प्रकृति, ऑप्शन डी जल की उपलब्धता। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार जो हैं उनके लिए उत्तरदायी कारक ये सभी होते हैं, यानी जलवायु, भूभाग की प्रकृति, जल की उपलब्धता। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, तो यहाँ तो सभी कारक उत्तरदायी हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सुदूर वनों में एकाकी झोपड़ी या कुछ झोपड़ियों के समूह में पाई जाने वाली बस्तियों को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए पूर्वा बस्तियाँ, बी गुंछित बस्तियाँ, सी परिक्षिप्त बस्तियाँ और ऑप्शन डी अर्धगुंछित बस्तियाँ। तो इस तरह के जो एकाकी घर या एकाकी जो झोपड़ियाँ या छोटा सा एक समूह होगा कुछ झोपड़ियों का, तो इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं उन्हें कहा जाता है परिक्षिप्त बस्तियां। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है? ऑप्शंस हैं ए भू राजस्व विभाग, ऑप्शन बी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है वो है भू राजस्व विभाग।
तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, साझा संपत्ति संसाधन निम्न में से किस भू उपयोग के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस हैं ए प्रतिभूमि, बी स्थायी चारागाह क्षेत्र, सी बंजर व व्यर्थ भूमि, डी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है स्थायी चारागाह क्षेत्र, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी फसल ऋतु नहीं है? ऑप्शंस हैं ए शस्यावर्तन, बी जायद, सी रबी, डी खरीफ। तो जैसा कि हम जानते ही हैं रबी, खरीफ, जायद ये सब फसल ऋतुएं हैं, तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए शस्यावर्तन। तो यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि शस्यावर्तन जो होता है वो होता क्या है कि मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए चुने गए खेत में विभिन्न फसलों को बारी बारी से बोया जाता है, यानी इसको हम फसल चक्र भी कहते हैं कि बदल बदल के फसलें लगाने से क्या होता है कि मृदा की उर्वरकता जो है वो बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 24, किस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग तक केंद्रित है? ऑप्शंस हैं ए मूंगफली, बी चावल, सी जूट, डी गेहूँ। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी गेहूँ, यानी कि गेहूँ का जो है 85% क्षेत्र जो है भारत के उत्तरी मध्य भाग तक केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 25, कॉफ़ी की प्रमुख किस्मों में शामिल नहीं है। ऑप्शंस हैं ए रोबस्ता, बी कैफीन, सी लिबेरिका, डी अरेबिका। तो इन सभी चारों ऑप्शंस में से रोबस्ता, लिबेरिका और अरेबिका जो हैं वो कॉफ़ी की मुख्य किस्में हैं, तो इसलिए जो कॉफ़ी की किस्मों में शामिल नहीं है वो है कैफीन, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से नरमा क्या है? ऑप्शंस ए गन्ने की एक किस्म, बी जूट की एक किस्म, सी चाय की एक किस्म, डी कपास की एक किस्म। तो जो नरमा है वो कपास की एक किस्म है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय कृषि अधिकतर किस पर निर्भर करती है? ऑप्शंस हैं ए तापमान, बी वर्षा, सी मिट्टी, डी उद्योग। तो इन चारों ऑप्शंस में से भारतीय कृषि जो है वो सर्वाधिक निर्भर करती है वर्षा पे, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या जल सिंचाई रहित प्रदेशों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? ऑप्शंस हैं ए नम कृषि, बी शुष्क कृषि, सी आधुनिक कृषि, डी पारंपरिक कृषि। तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, भारत विश्व का कितने प्रतिशत चावल उत्पादन करता है? ऑप्शंस हैं ए 12%, बी 60%, सी 17%, डी 22%। तो भारत जो है वो विश्व का 22% चावल उत्पादन करता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शंस हैं ए बाजरा, बी ज्वार, सी कपास, डी गेहूँ। तो इन चारों ऑप्शंस में से
गेहूँ जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसलें होती हैं धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ये सब होती हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, गेहूँ।